हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 ऑल्टरनेटिंग करंट में पावर इन एसी सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो एक टॉपिक बचा है वो है ट्रांसफार्मर। उसके बाद हम इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पावर इन एसी सर्किट से। पावर क्या होता है, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। हम सब 9th क्लास से तो पढ़ते ही आ रहे हैं दैट इट इज़ द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड इन अ सर्किट। जिस रेट से सर्किट में एनर्जी कंज्यूम होती है उसको हम पावर कहते हैं। हमको पावर के फॉर्मूलेज भी पता है। पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, पावर इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो अगर हम एसी सर्किट के रिस्पेक्ट में बात करें तो हम मान लेते हैं v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, ये तो है ही है, और i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई है। मतलब इनमें फाई का फेज डिफरेंस है। वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, ये हमने माना है पावर निकालने के लिए। क्योंकि हमारे पास v और i गिवन है तो हम पावर का v और i वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। पावर इज इक्वल टू वी आई। v की वैल्यू पुट कर दी वी नॉट साइन ओमेगा टी, i की वैल्यू पुट कर दी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, वी नॉट आई नॉट एक साथ ले लिए, और क्योंकि ये भी साइन का फंक्शन है, ये भी साइन का फंक्शन है, इन दोनों को साथ ब्रैकेट में लिख दिया। अब 11th में जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी और जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए 2 साइन ए साइन बी इक्वल होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी के। यहाँ पे तो अब हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे RHS को 2 से। तो हमारे पास बी नॉट आई नॉट बाई 2 हो जाएगा, और ब्रैकेट में 2 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। यह है 2, यह है साइन ए, यह है साइन बी। 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो हम ये आइडेंटिटी लगा देंगे। कॉस ए माइनस बी मतलब कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव। तो माइनस माइनस प्लस होके 5 प्लस का आ गया। ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा। फिर हम आगे चलेंगे तो माइनस कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव। यहाँ पे ओमेगा टी प्लस हो जाएंगे, 2 ओमेगा टी माइनस फाइव आ जाएगा। सॉल्व करके ये आया वी नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस फाइव माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। अब देखो, हम देख सकते हैं टाइम इंडिपेंडेंट है क्योंकि यहाँ पे टी है, और हमें पता है कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो कॉस होता है वो ज़ीरो होता है। कंप्लीट साइकिल के लिए वैल्यू ज़ीरो होती है। तो हमने इस वैल्यू को पूरा ज़ीरो रख दिया क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट है और हम कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं। तो अब हमारे पास सिर्फ कॉस फाइव बचा। तो हमारे पास आ गया p इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस फाइव। अब 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। जैसे 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो वैसे ही हमने 2 को √2 इंटू √2 लिख लिया डिनोमिनेटर में। तो हमने देखा कि वी नॉट बाई √2 जो होता है वो VRMS होता है, और आई नॉट बाई √2 होता है वो IRMS होता है। कॉस फाई अभी भी वैसे कंटिन्यू हो रहा है। अब अगर हम देखें तो VRMS क्या होता है, लेक्चर 1 VRMS क्या होता है बताया था, वर्चुअल वैल्यू होती है। RMS वैल्यू भी कहते हैं, इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं, वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं। तो ये वर्चुअल EMF है। IRMS क्या होता है, वर्चुअल करंट। तो अगर हम वर्चुअल EMF की मल्टीप्लाई करेंगे वर्चुअल करंट से तो हमें ऑब्वियसली जो पावर की रियल वैल्यू है वो तो मिलेगी नहीं, हमें एक वैल्यू मिलेगी जिसे हम कहेंगे अपैरेंट पावर। PV वर्चुअली मिलेगा और उसे हम अपैरेंट पावर कहेंगे। अपैरेंट वर्ड रे ऑप्टिक्स में भी यूज़ होगा, रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ। अपैरेंट का मतलब होता है कि वो लगता हमें रियल है बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो रियल हो। तो अब हमें इसे किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे रियल आए, उसे हम पावर फैक्टर कहते हैं, यानी कि कॉस फाई। तो जब हमें अपैरेंट पावर, ये अपैरेंट पावर आ गई। अपैरेंट पावर क्या है, ये रही VRMS इंटू IRMS। इसकी जब हम कॉस फाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ट्रू पावर आ जाती है, और कॉस फाई को हम पावर फैक्टर कहते हैं। एक पावर फैक्टर की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, और इसका फॉर्मूला होता है R/Z।
अगर हम सीरीज़ एलसीआर सर्किट की बात करें और हमें कॉस फाई की वैल्यू निकालनी है तो आर तो ऐसे ही रहेगा, जेड की वैल्यू हमें पता है सीरीज़ एलसीआर सर्किट में क्या होती है। अगर हम मान लेते हैं कि एक्सएल बड़ा है एक्सी से तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, हम एक्सी को भी बड़ा मान सकते हैं। और अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा और कॉस फाई की वैल्यू 1 आ जाएगी, पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगा। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक लास्ट वीडियो में पढ़ी थी रेजोनेंस की। अब कुछ स्पेशल केसेस आते हैं। पहला स्पेशल केस है जब हम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट लेते हैं। हमें पता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे भी ओमेगा टी है, यहाँ पे भी ओमेगा टी है, और कॉस 0 1 होता है। तो P इज़ इक्वल टू आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस हो जाएगा, क्योंकि पावर फैक्टर तो 1 है। और इसको हम कन्वर्ट करके वी और आर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो P इज़ इक्वल ई स्क्वायर आर एम एस बाय आर लिख सकते हैं। इसके बाद आता है प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में हमें पता है कि करंट लैग करता है। ये हमने आज ऐसे करा था कि इंडक्टर और कैपेसिटर में कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए कैपेसिटर में सी फॉर कैपेसिटर होता है, सी फॉर करंट होता है। करंट लीड करता है और इंडक्टर में वाइस वर्सा हो जाता है। तो यहाँ पे करंट लैग कर रहा है पाई बाई 2, तो फेज डिफरेंस पाई बाई 2 हो गया। कॉस पाई बाई 2 0 होता है, 0 से किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, तो पावर 0 आ गई। कैपेसिटिव सर्किट में जाएंगे, करंट लीड कर रहा है पाई बाई 2 से, मतलब वोल्टेज लैग कर रहा है पाई बाई 2 से, तो 5 माइनस पाई बाई 2 हो गया। अगर आप वोल्टेज के रिस्पेक्ट में ना करके करंट के रिस्पेक्ट में करोगे तो इसमें करंट लैग कर रहा है, तो यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 होगा। बात सेम ही है, क्योंकि कॉस माइनस फाइव इज इक्वल टू कॉस फाइव होता है। कॉस माइनस 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री के ही इक्वल होगा, तो यहाँ पे भी कॉस फाइव 0 हो गया, यहाँ पे भी पावर 0 हो गई। इसका मतलब हमने ये नोटिस करा कि प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली इंडक्टिव सर्किट्स में जो एवरेज पावर होती है कंप्लीट साइकिल में वो 0 होती है। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बिकॉज एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस हैं जहाँ पे वो कहता है कि नेट पावर क्या होगी, और वो सिर्फ रजिस्टर की बात करता है और बहुत सारे बच्चे 0 लिख कर आते हैं। बल्कि प्योरली रेजिस्टिव में हमने अभी पढ़ा है कि पावर इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर एम एस बाय आर होता है, और इंडक्टर और कैपेसिटर में 0 होता है। अब सीरीज़ एलसीआर सर्किट की बात करें, उसमें भी पावर कंजम्पशन होता है, और पावर सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर कंज्यूम करता है। जितनी भी पावर कंजम्पशन होता है वो रजिस्टर के अंदर ही होता है। इसके बाद आता है सीरीज़ रेजोनेंस की कंडीशन। तो रेजोनेंस पे एक्सएल एक्सी के इक्वल हो जाता है, फाई 0 होता है, कॉस फाई 1 होता है। तो पावर जो एवरेज पावर आएगी वो आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस आ जाएगी। और ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में कि यही जो पावर होती है ये मैक्सिमम पावर होती है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।